नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRG आप सभी का स्वागत करता हूं RRG इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, सांस फूल गई थी ना दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप में से बहुत से लोगों को टेंशन है। बहुत से लोग सोचते हैं 15 दिन हो गए, 1 महीना हो रहा है, ना ऑफर लेटर है ना अपॉइंटमेंट लेटर है। बोल रहे हैं ABM साहब कि 2 महीने के बाद आएगा, 3 महीने के बाद आएगा, जब मीटिंग होगी तब मिल जाएगा, ऑफर लेटर तब मिल जाएगा। अब करूं तो क्या करूं? अगली कंपनी कैसे विश्वास करेगी कि मैं इस कंपनी में करता हूं काम? अगली कंपनी को मैं क्या बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे कैसे किया है काम? प्रूफ मांगेंगे ना कि आप कंपनी में काम करते हैं, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर कुछ तो होगा, कुछ है कि नहीं है। तो इस पर कैसे करूं और आप सामने वाली कंपनी को मैं कैसे कन्विंस करूं, कैसे बताऊं कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं और मेरे पास ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि जिससे कि हाँ, मुझे भी लगे कि हाँ चलो, ऑफर लेटर नहीं है, ऑफर लेटर नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेफ एंड साइड में हूं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ये है पहली बात, आप ध्यान में रखिए कि अगर आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी कंपनी में ज़्यादा दिन अपना बर्बाद ना करें, बिल्कुल भी ना करें। 2 महीने 3 महीने का एक्सपीरियंस लीजिए। अगर ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे पा रही कंपनी, ऐसी कंपनी अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं, तो आप 3 महीने तक काम करिए, उसके बाद आप कंपनी चेंज कर दीजिए। अब आप बोलेंगे भाई, बोल तो अच्छा रहे हो कि 3 महीने के बाद कंपनी चेंज कर दो, लेकिन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उनको क्या बोलिए, अगर आप मुझे अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर 2 महीने के बाद देने वाले हैं, 3 महीने के बाद देने वाले हैं, या फिर 1 महीने के बाद देने वाले हो, कम से कम मेल तो कर दीजिए कि हमने आपको इस कंपनी में अपॉइंट किया हुआ है एज अ MR, एज अ ABM, वॉट एवर। एक कंफर्मेशन मेल तो आया होगा, या फिर वो तो कर दीजिए। वो एक आपका प्रूफ है कि आप इस कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं और आपको जॉब करने के लिए बोला गया है। कुछ कुछ कंपनियां क्या करती हैं, आपके नाम का विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करती हैं, बराबर, तो वो भी अपने पास संभाल के रखिए। रिपोर्टिंग, जो भी आप DCR रिपोर्ट, आपका एक्सपेंस सीट, जो भी आप बना के भेजते हैं अपने ABM को, वो भी आप संभाल के रखिए, ठीक है। और देखिए, अब जो भी सेकेंडरी डाटा, क्लोजिंग सेल्स डाटा, क्लोजिंग डाटा, जो भी कंपाइलेशन होता है, अगर आपका ABM करता होगा तो आप उनसे मांगिए, उसकी फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी अपने पास रखिए। डॉक्टर की लिस्ट जो आप बनाते हैं उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखिए। डॉक्टरों के जो विजिटिंग कार्ड, प्रिस्क्रिप्शन पैड, जो भी आप कलेक्ट करते हैं, अगर वो बोलते हैं कंपनियां कि ओरिजिनल सबमिट कर दीजिए, तो सबकी जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी अपने पास रखिए। और दोस्तों, सैलरी स्लिप अगर नहीं प्रोवाइड कर रही है तो कम से कम जहाँ से सैलरी आ रही है, कंपनी के अकाउंट से ही सैलरी आएगी ना आपको, तो बैंक स्टेटमेंट में कंपनी का नाम शो होगा। वो भी आपके पास एक रिकॉर्ड है कि आप उस कंपनी में काम करते हैं। ऑब्वियसली राइट दोस्तों, आप उस कंपनी में काम करते हैं। ग्रुप होगा, व्हाट्सएप पे उनका ग्रुप होगा, MR लोग उसमें होंगे, डेली वर्किंग सब उसमें बताया जाता होगा, गुड न्यूज़, POB एंड ऑल थिंग शेयर की जाती होंगी। उस ग्रुप में आप जब तक हैं रहें और सारे मैसेजेस को आप संभाल के रखिए। ये आपको आगे दिखाने में काम आएगा कि देखिए, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ इस कंपनी में। भले आपको बाद में निकाल दें, आप उसकी स्क्रीनशॉट आराम से संभाल के रखिए। उस कंपनी के ABM का नंबर भी आप अपने पास रखिए। छोड़ने के बाद अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उस ABM का नंबर दे दीजिए कि मैं इनके अंडर में काम कर रहा था, आप चाहे इनसे पूछ सकते हैं। वो भी आपके पास एक प्रूफ है। लेकिन दोस्तों, ये सारे चीज़ें आपको हेल्प करेगी दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है लोन के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है किसी होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, व्हाटएवर, नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास ना ऑफर लेटर है ना अपॉइंटमेंट लेटर है, तो काम नहीं होगा। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, उसके ऊपर स्टैंप है, तो भी वो कंपनियां, जो फाइनेंस कंपनियां होंगी, जो बैंक होंगे, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मांगेंगे ही मांगेंगे। कंपनी छोड़िए, जहाँ पे आप लोन लेने जाएंगे ना, वो भी आपसे मांगेंगे, भैया कुछ है क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर? वो नहीं तो कैसे होगा। तो दोस्तों, मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें संभाल के रखिए। बाकी तो बैग विजिलेट, रिमाइंडर, सैम्पल, प्रोडक्ट एंड ऑल थिंग्स, वो तो आपके पास सब होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो भी सब संभाल के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी दूसरी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। और अगर आपको वो कंपनी 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा लगाती है तो आप ऐसी कंपनी में प्लीज़ काम ना करें, क्योंकि आप अपनी मतलब एक्सपीरियंस आपको काम आएगा, लेकिन ज़्यादा करेंगे ना, अगर इमरजेंसी में आपको कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ कुछ पड़ गया तो आप कैसे करेंगे। और अगर कंपनी अगर आपको मिलने वाली भी होगी तो वो बोलेंगे इतना लेट क्यों एक्शन ले रहे हो, 6 महीने 1 साल के बाद फिर भी तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है, डाटा नहीं, इसका मतलब कुछ तो झोल है। तो इसीलिए आप 3 महीने के अंदर एक्शन ले लीजिए। एक तो उनसे ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए, या फिर कंपनी छोड़ दीजिए। मैं तो सजेस्ट करूंगा 3 महीने का वेटिंग करने का, ज्वाइनिंग के टाइम पे बोलने का बॉस चाहिए ऑफर लेटर एटलीस्ट एक पेपर में आप नहीं दे सकते मुझे ऑफर लेटर स्टैम्प के साथ में? इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए कंपनी? इतना भी सर, प्लीज सर, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, कैसे पता लगेगा? तो बताएंगे सैलरी स्लिप, ये सब चीजें चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को आइडिया आ गई होगी। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसी हिसाब से चलिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर अभी भी आपके मन में चल रहे हैं कुछ सवाल, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डालिए कमेंट्स। मैं यहां बैठा हूं सभी लोगों के लिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूं और देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।